जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश खोजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है आरएफ, इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन होने का क्या प्रोसेस है, क्या इसकी कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है या इसके अंदर डेपुटेशन जाते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, क्या क्या ड्यूटियां होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि एक भाई साहब ने मेरे पास एक कमेंट किया था कि सर आरएफ को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आरएफ क्या होती है, आरएफ में कैसे जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाता है कि आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रैपिड एक्शन फोर्स की हम बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर किसी प्रकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जैसे आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी के अंदर जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, इसी प्रकार से आरएफ के अंदर किसी प्रकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती, ना आप इसके अंदर डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। ये सीआरपीएफ का एक पार्ट है। जो जवान सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो जाते हैं, चाहे किसी भी रैंक पे भर्ती हो रहे हैं, कांस्टेबल, जीडी है, ट्रेड्समैन है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, या फिर अफसर्स हैं, एसओज हैं, किसी भी रैंक पे किसी भी ट्रेड में आप भर्ती हो गए, उसके बाद आप आरएफ के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अंदर भी ये कंडीशन रहती है कि आप जैसे भर्ती होते आपको रैपिड एक्शन फोर्स नहीं मिलती है। आपको कुछ समय नॉर्मल बटालियन वगैरह में ड्यूटी करनी पड़ती है। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद आप आरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और आप अपना नाम दे सकते हैं। तो सबसे मेन तो पॉइंट ये हो गया, किसी प्रकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। पहले आपको सीआरपीएफ का पार्ट बनना पड़ेगा, यानी कि सीआरपीएफ में आपको भर्ती होना पड़ेगा, उसी के बाद आप रैपिड एक्शन फोर्स में जा सकते हैं। ये डेपुटेशन बेसिक होता है, इसके अंदर महिलाएं भी जाती हैं और जेंट्स भी जाते हैं। तो महिलाओं का जो टाइम पीरियड होता है वो इसके अंदर रहने का 5 साल से लगभग 5 साल या 5 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और जेंट्स का जो टाइम पीरियड होता है 3 से 4 साल का पीरियड होता है इसके अंदर नौकरी करने का। अभी वर्तमान में सीआरपीएफ की 15 आरएफ बटालियन है। इनकी ड्यूटी की हम बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि तुरंत कार्रवाई करने वाला जो बल है, ये देश के अंदर किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, उसमें तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया जाता है। और दंगा नियंत्रण करने के लिए सबसे माहिर फोर्स है। भारत की जितनी भी फोर्सेज हैं उनके अंदर दंगे को नियंत्रण करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स सबसे माहिर फोर्स है, सीआरपीएफ का पार्ट है। पहले 10 बटालियन होती थी, 2018 के अंदर 5 बटालियन और बना के अभी वर्तमान में 15 बटालियन है। अलग अलग शहरों के अंदर 15 बटालियन तैनात हैं। तो इनकी ड्यूटी मेन जो ड्यूटी है वो मैंने बताया कि दंगा नियंत्रण ड्यूटी होती है। किसी भी प्रकार के दंगे होते हैं, चाहे सांप्रदायिक दंगे हैं या किसी चुनावी सभा को लेकर दंगे हो गए या किसी प्रकार का अनशन है, किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मजमा इकट्ठा होता है और मजमा भड़कने का खतरा है या फिर मजमा भड़का हुआ है, यानी कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, अनियंत्रण है भीड़ के ऊपर, तो वहाँ पे आरएफ की तैनाती होती है। तो आरएफ की जो ट्रेनिंग होती है वो दंगों को नियंत्रण करने के लिए स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है, इनको इसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, ताकि किसी प्रकार की जो भीड़ है अनियंत्रित होकर किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना कर दे जिसके अंदर किसी प्रकार का जान हानि वगैरह होने का खतरा हो। इसके अलावा आरएफ की जो ड्यूटी होती है वो मेन यही ड्यूटी होती है, या तो मजमा भड़का हो कि भीड़ अनियंत्रित होकर किसी प्रकार का जैसे नुकसान करी हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, दो गुट आपस में भिड़ रहे हो, या फिर एक जगह पे इकट्ठा है, पूरा पब्लिक इकट्ठी है और वहाँ पे दंगा होने का चांस होता है, तो वहाँ पे आरएफ पहुँचकर उन सिचुएशन को हैंडल करती है। तो ड्यूटी ये होगी। इसके बाद हम बात करें कि एक्स्ट्रा पेमेंट क्या मिलती है। तो आप अगर रैपिड एक्शन फोर्स में भर्ती हो जाते हैं तो जो आपकी पे होती है, बेसिक पे जो होती है, और आपका डीए होता है, इनको जोड़ के जो आपका 10% आपको इसके अंदर मिलता है, आपका इस एचडीए मिलता है। इसके अलावा जहाँ पे आरएफ की तैनाती वहाँ पे टीपीटी वगैरह आपको मिलती है। तो इसके अंदर ये आपका अलाउंस हो जाता है। जो एक्स्ट्रा अलाउंस की हम बात करें तो एक्स्ट्रा अलाउंस में आपको यही मिलता है, मतलब आपको एक तो 10% आपको मिलता है एक्स्ट्रा एचडीए स्पेशल डिप्लॉयमेंट अलाउंस, और इसके अलावा आपका टीपीटी होती है वो मिलती है, वो आपको सिटी जैसे रैपिड एक्शन फोर्स की जो बटालियन है वो किस क्षेत्र में तैनात है उसके हिसाब से वो मिलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सैलरी होगी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो बेहतरीन ड्यूटी है और इसके अंदर लोग एलिजिबल होके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैमिली वगैरह रखने की सुविधा रहती है। लगभग जो आरएफ की बटालियन से सिटी के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है, कुछ आरएफ के अंदर फैमिली क्वार्टर भी बने हुए होते हैं, और नहीं तो आप आउट एरिया में आप अपने क्वार्टर लेके अपने बच्चों को साथ में रख सकते हैं। और जब दंगा नियंत्रण की कहीं ड्यूटी आती है तो आरएफ जाती है, उसके बाद वापस अपने हेडक्वार्टर में डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो आरएफ के बारे में लगभग आपको एक छोटे से वीडियो में मैंने लगभग चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर इसके संबंध में फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भूलें। जय हिंद।